हेलो एवरीवन। न्यू माया 2026 के लेक्चर में हम देखेंगे माया के पॉलीगॉन बूलियन टूल्स। सो लेट्स बिगिन। पॉलीगॉन बूलियन टूल समझने के लिए आप कोई भी प्रिमिटिव ले सकते हो। पहले मैं क्यूब लेता हूँ। चाहे तो आप डिविजन्स ऐड कर सकते हो इसमें। उसके बाद फिर से चाहिए तो हम और एक क्यूब ही लेंगे। कोई भी ज्योमेट्री आप ले सकते हो। वायर फ्रेम ऑन शेडेड मोड ऐड किया मैंने, जिसके लिए तो शेडेड मोड की वजह से मुझे वायर फ्रेम दिख रही है ज्योमेट्री के ऊपर। अब हम बूलियन टूल्स देखते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इंटरसेक्ट करके ऐसे रखता हूँ दोनों को। चाहे तो एक्सरे मोड ऑन करेंगे सो दैट ये हमें दिख जाएगा। ठीक है। बुलियन टूल्स कहाँ पे होते हैं? तो बुलियन टूल्स आपको मिलेंगे मैश के नीचे बुलियन, और ये सारे हैं बुलियन टूल्स। अब ये जो बुलियन टूल्स हैं हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले यूनियन। तो हम ए ज्योमेट्री पकड़ेंगे, शिफ्ट दबा के बी पकड़ेंगे और यूनियन बोलेंगे। अब जैसे हमने यूनियन बोला, एट्रीब्यूट एडिटर में आपको ये प्रो बुलियन करके एक टैब मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका क्यूब दिखेगा, क्यूब 1 क्यूब 2। वैसे ही आउटलाइनर में आप चेक करोगे तो आपको 3 ज्योमेट्री दिखा रहा है वो। तो पुराने वर्जन्स में क्या होता था, जब भी हम कोई भी बुलियन ऑपरेशन यूज़ करते थे तो आपकी ज्योमेट्री कन्वर्ट हो जाती थी नई ज्योमेट्री में। ओल्ड ज्योमेट्री नहीं रहती थी, यानी ओल्ड डेटा रहता नहीं था। अब ओल्ड डेटा रहता है और उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो जो इंटरसेक्टेड पार्ट है वो रेड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यूनियन किया। तो यूनियन की वजह से क्या हुआ, जो इंटरसेक्टेड पार्ट था जो रेड दिख रहा है वो चला गया। अब वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नई हमारी ज्योमेट्री बनी है यूनियन, उसका डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल टी, और इसको साइड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरसेक्टेड पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने यूनियन किया, यानी ये ए और बी मिक्स हो गए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए भी है हमारा और बी भी है, यानी ज्योमेट्री ये भी है और ये जैसी है वैसी है। तो ये क्यों ऐसा रह गया? क्योंकि हिस्ट्री हमने डिलीट नहीं की। अगर आपको ये कनेक्शन निकालना है तो आप हिस्ट्री उड़ा सकते हो, पर अभी हमें नहीं करना है क्योंकि हम आगे के भी प्रो बुलियन टूल्स समझेंगे इसी एग्जांपल के साथ। तो ये जो हमने डुप्लीकेट किया है इसको हम नेम करते हैं यूनियन। तो ये हो गया हमारी यूनियन की कॉपी, इसको साइड में लेके जाते हैं। और ये जो हमारा ज्योमेट्री बना है उसको हम बुलियन करके नाम देते हैं, सो दैट हमें समझेगा ये हमारा बुलियन ज्योमेट्री है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ। क्योंकि ये ज्योमेट्री जब भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे उसका प्रो बुलियन टैब मिल रहा है, और इस टैब से मैं ऑपरेशन मुझे चाहिए तब चेंज कर सकता हूँ। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, पर ये जो हमारी बुलियन ज्योमेट्री रहेगी जो हमने फर्स्ट क्रिएट की थी यूनियन दबा के, उसमें आपको ये टैब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका पी क्यूब और पी क्यूब 2 यानी ए और बी मिल जाएंगे, और यहाँ पे ऑपरेशंस। अभी हमने फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन किया है तो अभी ये टैब जो है हमारा हमें नहीं चाहिए। यही ऑपरेशंस में यहाँ से भी कर सकता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी हम एक एक ऑपरेशन देखेंगे आगे के। यूनियन हमने देख लिया। अब सेकेंड ऑप्शन कौन सा है हमारा, डिफरेंस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी
तो मैं एक्सरे मोड थोड़ा बंद करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा A-B ऑपरेशन उसने किया, और ये इंटरेक्टिव रहेगा जब तक हम हिस्ट्री नहीं उड़ाते। उसका मतलब ये कनेक्टेड है, मैं कभी भी इसको चेंज कर सकता हूँ। ये देखो पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, वो रियल टाइम बूलियन करके दे रहा है हमें A-B। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ और इसको A-B करके ये जो है इसको हम कंट्रोल D करते हैं, यानी कॉपी किया, इसको साइड में लेके आया और इसको नाम देंगे A-B। वैसे ही फिर से बूलियन को पकड़ो, बूलियन टूल में जाओ। प्रीवियस वर्जन से ये बहुत ही इजी कर दिया इन लोगों ने ये टूल्स। अब हम उल्टा भी कर सकते हैं, B-A। तो ये देखो B-A हो गया, प्रॉपर ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी। अब इसको मैं फिर से डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल D, इसको साइड में लेके आएंगे और इसको नाम देंगे B-A। तो ये हमारे 3 ऑपरेशन हो गए। फिर से मैं मेरी जो बूलियन मेन जो हमारी ज्योमेट्री बूलियन की उसको पकड़ेंगे, उसके बूलियन ट्रैप में जाएंगे, पॉली बूलियन में, और उसके बाद आगे क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी ये तो ज्योमेट्री है, उसका जो इंटरसेक्टेड पार्ट है वही बाकी रह जाएगा। जैसे ये क्यूब और ये क्यूब, इनका इंटरसेक्टेड पार्ट कौन सा रहेगा, ये वाला, तो वही हमारा बाकी रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन करो, तो ये देखो उतना ही पार्ट रह गया। इसको भी डुप्लीकेट कर रहे, कंट्रोल D, नाम देता हूँ इंटरसेक्शन। साइड में लेके आओ, फिर से हमारे बूलियन को पकड़ेंगे, पॉली बूलियन के ऑप्शन में जाएंगे, टैब में। अब ये जो हमने 4 देखे, ये हमारे प्रीवियस वर्जन्स पे भी मौजूद थे ऑपरेशंस, यानी 23 से पहले। 23 के बाद जो बूलियन ऑपरेशंस ऐड हो गए वो है ये 4, स्लाइस, होल पंच, कट आउट और स्प्लिट एजेस। अभी वो हम देखेंगे एक एक। तो सबसे पहला है स्लाइस। तो जब भी मैं स्लाइस पे क्लिक करूँगा तो आपको एक कटआउट जैसा दिखेगा, या तो क्लियर देखने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट करके साइड में लेके आता हूँ, कंट्रोल D, और इसको नाम देते हैं स्लाइस। स्लाइस तो स्लाइस पे आप देख पाओगे तो आपको ये एजेस मिलेंगे। अब ये एजेस जो है और ये फेसेस, ये ज्योमेट्री के साथ कनेक्टेड नहीं होते। मीन्स जब मैं 4 दबाऊंगा या एक्सरे मोड पे चलते हैं तो जो इंटरसेक्टेड पार्ट था वो अंदर रह जाता है, आपको दिख रहा है वो, प्लस ये ऊपर का पार्ट भी। यानी ये जो फेसेस हैं ये इंडिविजुअल है, ऐसे कनेक्टेड नहीं है ज्योमेट्री के साथ। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आपको वो इंटरसेक्टेड वाला पार्ट भी अंदर दिख जाएगा। ये तो ये स्लाइस हो गया, पर जो इंटरसेक्टेड पार्ट है वो अंदर मौजूद है अभी भी इस ज्योमेट्री के। ये देखो, तो ये स्लाइस वाला पार्ट है। इसको हम साइड में लेते हैं। फिर से बूलियन में जाओ, पॉली बूलियन, यहाँ पे जाओ, और अभी हम देखेंगे होल पंच। तो होल पंच क्या है कि ज्योमेट्री के अंदर वो होल क्रिएट कर लेगा।
अब ये जैसे कनेक्टेड है क्यूब हमारा, तो जहाँ पे भी मैं उसको लेके जाऊँगा वहाँ पे वो होल क्रिएट हो जाएगा। तो किसी भी ज्योमेट्री में आपको दूसरी ज्योमेट्री के शेप का होल करना है तो आप ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हो। इसको पकड़ता हूँ Ctrl+T और इसको नाम देंगे पंच होल या होल पंच जो है, और इसको हम साइड में लेके आते हैं। फिर से बुलियन को पकड़ो, पॉली बुलियन में जाओ, ऑपरेशंस में नेक्स्ट ऑपरेशन है कटआउट। तो कटआउट पे क्लिक करते हैं। तो कटआउट क्या करेगा, तो ये शेप के हिसाब से पैटर्न काटता है। तो ये अच्छा टूल है हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए, मैं ज़्यादा करके वही पे यूज़ करता हूँ। सो ये हो गया हमारा कटआउट। इसको डुप्लीकेट करते हैं, Ctrl+T, साइड में लेके आओ, कटआउट। फिर से बुलियन को पकड़ो, प्रो पॉली बुलियन में जाओ, ऑप्शंस में अभी लास्ट वाला जो है स्प्लिट एजेस। स्प्लिट एजेस करते हैं हम, तो स्प्लिट एज और जो हमारा स्लाइस था वो आपको सेम ही दिखाई देगा। ये देखो, ये स्लाइस वाला ज्योमेट्री और स्प्लिट एज, तो यहाँ पे भी वैसे ही कट्स आ गए। चाहिए तो हम काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं पहले, Ctrl+T, यहाँ पे लेके आओ। ये देखो, तो सेम कट्स हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें जो इंटरसेक्टेड पार्ट है वो अंदर नहीं रहेगा। ये जो एजेस है वो फेस के ऊपर ही है, और ये जो फेसेस है वो इंडिविजुअल फेसेस नहीं है, वो कनेक्टेड है। और अंदर आप देखोगे तो इंटरसेक्टेड पार्ट वाला ज्योमेट्री नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है स्लाइस और स्प्लिट एज। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये सब फेसेस पकड़ के हम इसी में से फिर से चीज़ें एक्सट्रूड कर सकते हैं, या आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसे ही कुछ। तो ये हो गए सारे हमारे बूलियन के ऑपरेशंस। तो ये यूज़ करके आप इजीली बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सकते हो। एक आइडिया के लिए मैं एक डेमो देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्पीयर है, इसके अंदर हम और एक स्पीयर ऐड करते हैं। अब इस स्पीयर को और इसको हम फिर से वही चीज़ करेंगे, यूनियन। अब ये स्पीयर इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, तो इस स्पीयर को हम एनिमेट भी कर सकते हैं या डिफॉर्मर्स लेके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मीन्स डिफॉर्मर में जाता हूँ और यहाँ पे लैटिस ऐड करते हैं। तो लैटिस डिफॉर्मर ऐड किया मैंने इस पर थोड़ा डिफॉर्मर्स भी हम आगे देखेंगे। एक एग्जांपल के मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं बूलियन टूल्स के साथ। तो अभी के लिए ऑपरेशन यूनियन है हमारा। जब यूनियन करोगे तो आपको एजेस भी मिलेंगे ज्योमेट्री के, जहाँ पे कनेक्ट होती है वहाँ पे नई एजेस, ये और ये देखो, ये
तो अभी हमें यूनियन नहीं करना है, हम देखते हैं एक होल करके। तो ये होल बन गया और इस होल को अगर मुझे मॉडिफाई करना है, लैटिस को पकड़ के मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो जल्दी से एक हार्ट शेप का होल वहाँ पे बन गया। और इसी को हम कंट्रोल डी करेंगे और ये साइड में लेके आते हैं। तो ये देखो एक हार्ट शेप का होल जल्दी से बूलियन और डिफॉर्मर की मदद से मैंने क्रिएट कर लिया। अब आपको समझ में आ गए बूलियन टूल्स के ऑपरेशंस, सारे ऑपरेशंस जो हमने अभी देखे वो आपको समझ में आए रहेंगे। थैंक यू।